जैसे किसी भी चीज के लिए कोई डिसिप्लिन होता है, उसी तरीके से सेल्स के लिए भी कई सारे डिसिप्लिन होते हैं, कई सारी स्ट्रैटेजीज होते हैं, कई सारे अप्रोचेस होते हैं। उन सब को एक साथ लेकर के चलने वाला आदमी बड़ी जल्दी कामयाबी पा लेता है। और उसी में एक नौवां तरीका जो हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था, आज हम बात करने वाले हैं BGC, यानी कि बैकग्राउंड चेक। हमने एग्जांपल से भी बात किया था कि किसी लड़की की शादी या लड़के की शादी जब होती है तो लड़का वाला लड़की का बैकग्राउंड चेक करता है और लड़के वाला का बैकग्राउंड चेक करता है। कैसे बैकग्राउंड चेक करता है? आस पड़ोस के लोगों से चेक करता है, ऑनलाइन फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से चेक करता है। आज के टाइम में इनफैक्ट जब किसी को नौकरी मिलती है तो जॉब देने से पहले कंपनी उसके इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, लिंक्डइन वो सब चेक करके उसका बैकग्राउंड चेक करती है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्या होता है? फोरग्राउंड ये होता है कि जो आप अपने मुंह से अपने बारे में बता रहे हो, जो दिख रहे हो, लेकिन जरूरी तो नहीं हो सच हो। इसीलिए बैकग्राउंड चेक किया था आस पड़ोस के लोगों से, आस पड़ोस की चीजों से। सेल्स में हमारा काम सामने वाले के कस्टमर की साइकोलॉजी समझ करके, उसकी प्रॉब्लम समझ करके अपना प्रोडक्ट पिच करना होता है। तो जब किसी को आप जानने की कोशिश करते हो ना सर, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बैकग्राउंड में उसको जानो। उसके फेसबुक की एक्टिविटी देखो, आपको बहुत कुछ समझा देगा। आदमी का नेचर किस तरह का है, कैरेक्टर किस तरह का है। लिंक्डइन चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, किस तरह के वो पोस्ट डाल रहा है, वो बहुत कुछ बता देगा आपको उसके बारे में। और जब आप उसके बारे में जान जाते हो, उसका बिहेवियर, उसका नेचर जान जाते हो किसी का, तो आपके लिए बात करना बड़ा आसान हो जाता है ना। तो किसी के सामने जब आप बैठते हो तो शुरुआत में आप बिल्कुल ब्लैंक रहते हो, क्योंकि वो भी मुंह नहीं खोल रहा, आप भी मुंह नहीं खोल रहा। अब बात शुरू कहां से करें और किस टाइप की बातें करें, ये नहीं समझ में आता। तो बेहतर है कि पहले उसके बारे में जान करके जाओ। किसी के साथ भी बैठो ना, पहले उसके बारे में जान करके जाओ। आपका काम आसान हो जाएगा, बात करना आसान हो जाएगा, सेल निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है। 10वां पॉइंट है सेल प्रॉब्लम नॉट सोल्यूशन। देखो, हम सेल्स में सीखते हैं कि हमेशा सोल्यूशन बेचो, प्रोडक्ट मत बेचो। सोल्यूशन बेचो, प्रोडक्ट मत बेचो। मैं उससे एक थोड़ा सा पीछे स्टेप आकर के कहता हूं, सर सोल्यूशन भी नहीं बेचना, प्रोडक्ट भी नहीं बेचना। प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं बेचना और सोल्यूशन भी नहीं बेचना। सर उससे एक स्टेप पीछे आ जाओ, प्रॉब्लम बेच दो। प्रॉब्लम बेच दिया तो माल बिक जाएगा। एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक साउथ इंडियन मूवी देख रहा था मैं। बड़ा अच्छा सीन था, बहुत लर्निंग मुझे मिली उससे। उस सीन में क्या है, हीरो जो है ना, हीरो थोड़ा गरीब तबके का है। गरीब तबके का मतलब गरीब है लेकिन वो मार धाड़ करने में माहिर है, वो चालाक है। और जो विलन है, वो विलन बड़ा बिजनेसमैन टाइकून है और बड़ा ताकतवर है। बिजनेस टाइकून है, ताकतवर हो गई। तो हीरो को विलन से मिलना था, तो विलन के ऑफिस जाकर के रिसेप्शन पे वो कहता है रिसेप्शन वाली को कि तुम्हारे बॉस से मेरे को मिलना है। तो रिसेप्शन वाली उसकी हालत देखती है, ऊपर से नीचे तक वो फटे हाल होता है। कहता है तुम क्या करोगे मिल करके? नहीं बॉस बिजी हैं। तो उसने तुरंत बोला तुम्हारे बॉस को मैं 10 करोड़ रुपए का फायदा करा सकता हूं अभी के अभी। तो ये लाइन सुनते ही रिसेप्शन वाली भौचक्का रह गई कि 10 करोड़ का फायदा करा सकता है। तुरंत उसने अपने बॉस को फोन लगाया कि सर एक आदमी ऐसा आया है जो कहता है कि आपको 10 करोड़ का फायदा बता सकता है। तो बॉस भी अब क्या करे भैया, 10 करोड़ की बात है। कहता है ऐसा कौन है, भेजो तुरंत उसको। अब जैसे ही अंदर आता है तो वो बॉस उसकी हालत देख करके ऊपर से नीचे तक उसको देख रहा है, ये फटीचर आदमी है, किसको बुला लिया है, 10 करोड़ का फायदा मुझे बताएगा। तो कहता है कि अब आ ही गए हो अंदर तो जल्दी जल्दी अपनी बात बताओ और निकलो यहां से, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। और वो आदमी कहता है कि वो कोई तो जगह का नाम बताता है। उस जगह पर आपकी एक जमीन फंसी हुई है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है और वो जमीन पिछले 5 सालों से फंसी हुई है। ये बात सुनकर के वो बॉस एकदम भौचक्का रह जाता है। ओ माय गॉड, अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। तुम्हें कैसे पता ये चीज? आप समझो हुआ क्या। जैसे ही वो आदमी हीरो कहता है कि तुम्हारी 10 करोड़ की जमीन फंसी हुई, पिछले 5 सालों तक तुमने कितनी कोशिश कर ली, नहीं निकलवा पाए। और ये बात सुनते ही वो खड़ा हो जाता है, सीट से भौचक्का हो जाता है, उसका इंटरेस्ट जग जाता है, वो क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए इसको कैसे पता है, कौन है आदमी, कुछ तो खास है, अब मुझे बताओ। वो वाला सिचुएशन आ जाता है, दिमाग में उसके खलबली मच जाती है, ये वाला माहौल बन जाता है। जस्ट एक लाइन से आप मुझे ये बात बताओ, वो जो हीरो ने बात बोला 10 करोड़ की जमीन 5 साल से फंसी हुई है, ये सोल्यूशन है या प्रोडक्ट है? आप मुझे बताओ, सोल्यूशन है या प्रोडक्ट है? ये ना प्रोडक्ट है ना सोल्यूशन है, ये दरअसल प्रॉब्लम है। ये है क्या? ये प्रॉब्लम है, ना सोल्यूशन है ना प्रोडक्ट है। और इस प्रॉब्लम को उसने उसके सामने रखा और वो बिक गया। मतलब जिस चीज को लेकर के एक्साइटेड हो जाए आदमी, खड़ा हो जाए सीट से, मतलब बिक गया ना, वो उससे वो कनेक्ट कर गया ना। अब आदमी जानने के लिए आतुर है कि भैया तुम कैसे जानते हो, क्या कर सकते हो। अच्छा, उसको समझ में आ गया, अगर ये बात जानता है जो किसी को नहीं पता,
तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन भी है इसके पास। अब वो पूछने लग जाता है बताओ कैसे, क्या 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 क्या। इसका मतलब वो जो कस्टमर है, मैं मान के चल रहा हूं, वो जो बॉस है, वो जो बिजनेसमैन है, वो कस्टमर, और हीरो जो फटीचर हीरो है, वो सेलर, वो बेचने वाला, वो सेल्स प्रोफेशनल। भैया सेल्स प्रोफेशनल गदगद, ये कस्टमर खुद कह रहा है बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में। अब आप सोचो, आप अगर कहीं डील कर रहे हो और आपका कस्टमर खुद आपसे कहे कि बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में, आप जीते या कस्टमर जीता? सर जीत आपकी हुई। कस्टमर तो जीतेगा जीतेगा कि उसको सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन पहली जीत तो आपकी हो गई, कामयाब हो गए ना उस वक्त। प्रॉब्लम बेचो, सॉल्यूशन अपने आप बिकता है, और सॉल्यूशन बिका तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। सर ये थेसिस भी पुराना हो गया कि सॉल्यूशन बेचो प्रोडक्ट अपने आप बेचेगा। मैं एक स्टेप और पीछे आता हूं, प्रॉब्लम बेचने का सोचो। प्रॉब्लम मतलब समस्या। आपने अगर उसकी समस्या उसको बता दी, देखो बॉस जो है एकदम अड़ करके बैठा हुआ था आराम से, उसको जिंदगी में कोई कमी नहीं है ऐसा वो दिखा रहा था, लेकिन वो आदमी आया उसकी समस्या बता दिया। आप किसी के सामने बैठो और उसको बोलो, हालांकि कोई भी आदमी अपने आप को हमेशा खुशी दिखाएगा ना, अपने आप को अमीर दिखाएगा, खुश दिखाएगा, ट्रेंड ही ऐसा है। लेकिन आप किसी के सामने बैठो और आप उसको बताओ कि हर महीने जो आपके 20,000 रुपए EMI की समस्या होती है, वो समस्या को मैं यूं दूर कर सकता हूं, वो EMI आपकी फ्री करा सकता हूं। एकदम आदमी सीट से खड़ा हो जाएगा, अरे भैया कैसे, बताओ बताओ कैसे। आप अगर किसी के सामने बैठो, आप उसको बोलो कि आप के सर में कई बार जो माइग्रेन का दर्द होता है उसको मैं चुटकियों में खत्म कर सकता हूं, वो आदमी तुरंत सीट से खड़ा हो जाएगा। सर समस्या बिकता है। पानी बेचना है तो पानी मत बेचो, प्यास बेच दो। जिस चीज को प्यास आपने बेच दिया, जिस आदमी को प्यास आपने बेच दिया, वो पानी तो मांग के लेगा ना आपसे, ठीक है। प्रॉब्लम का एहसास करा दो सर, सॉल्यूशन कस्टमर अपने आप मांगता है, मांग के लेगा वो, ठीक है। 11वां पॉइंट है स्लोगन टू सेल। स्लोगन आपने टीवी एड्स देखे होंगे। देखो टीवी एड्स ना, मुझे लगता है सबसे अच्छा ट्यूटोरियल है, सबसे अच्छी चीज अगर आपको सीखनी है बिजनेस करने का तौर तरीका, मैं 2 चीजें रेफर करता हूं। सेल्स अगर आपको करना है, धंधा अगर करना है, 2 जगह मैं आपको रेफर करता हूं, उन जगह से सबसे ज्यादा आप सीख सकते हो। एक तो मैं कहता हूं टीवी एड को ऑब्जर्व करो। किसी भी टीवी ऐड को, जो ऐड पॉपुलर हो रहा है ना, उस ऐड को अच्छे से पॉपुलर ऑब्जर्व करो। इस ऐड, एक एक चीज जो हो रहा है, क्या हो रहा है उस ऐड में। दूसरी चीज, अगर दिल्ली NCR में रहते हो तो भैया पालिका और सरोजनी चले जाओ, आप वहां पर एक्टिविटी ऑब्जर्व करो, जो बेचने वाला होता है, माहिर हो जाओगे। अच्छा खैर, पालिका और सरोजनी की बात अलग करते हैं, हम टीवी ऐड की बात बताता हूं। टीवी ऐड, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तुरंत लाइफ बॉय का पिक्चर आ गया होगा सामने, नहीं? दाग अच्छे होते, क्या ख्याल आया? सर्फ एक्सल। देश का नमक, क्या ख्याल आया? टाटा नमक। नमक तो कई सारे हैं, लेकिन देश का नमक बोलते ही टाटा ही नमक याद आएगा, दूसरे नमक याद नहीं आएगा। दाग अच्छे तो सर्फ एक्सल ही याद आएगा, एरियल और निरमा और में याद नहीं आएगा। 20 मिनट डिलीवरी, 20 मिनट में डिलीवरी, सर डोमिनोज याद आएगा, पिज्जा हट याद नहीं आएगा। पिज्जा बेचने वाले मार्केट में इतने सारे हैं, लेकिन याद डोमिनोज ही आएगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, सर पॉलिसी बेचने वाले कई सारे हैं, याद LIC ही आएगा। क्या कारण है? क्या ऐसी, क्यों ये ब्रांड ऐसी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं? सर आप बिल्कुल सही समझे, इस लाइन की वजह से ना आदमी उस ब्रांड को आजीवन याद कर लेता है, एकदम याद में रह जाता है। आप भी अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को अगर चाहते हो कि उसकी छाप छूट जाए आप सामने वाले के दिमाग में, कुछ ऐसा स्लोगन बनाओ ना, अपने हिसाब से बना सकते। कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? कौन सा इसका मुश्किल काम है? थोड़ा सोच के जाओ, अपने हर प्रोडक्ट के लिए कुछ स्लोगन बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, और उस प्रोडक्ट के लिए लाइन हमेशा बात करो। जब भी जहां जाओ उस लाइन पे बात करो, आदमी एकदम फैन भी हो करके याद रह जाता है उसको। स्लोगन बनाओ जी, स्लोगन। 12वां पॉइंट है इमोशनल बैंक बैलेंस। इमोशनल बैंक बैलेंस क्या होता है? हम बैंक बैलेंस, पता है ना, बैंक में अगर पैसा जब तक डालोगे नहीं, निकाल नहीं सकते, है ना। निकालने के लिए बैंक में पैसा होना चाहिए। उसी तरीके से इमोशन होता है। आप किसी आदमी के से काम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है। कोई भी आदमी आपका ऑर्डर तब तक नहीं मानेगा जब तक आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है। यानी कि आप अगर किसी से काम करवाना चाहते हो, किसी कस्टमर से अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो पहले 2 चीजें हैं, या तो उसकी कोई समस्या को ठीक कर दो आप, या फिर आप कई बार उसको इतना दे दो
कि आदमी फिर बाद में जब कुछ पेड चीज, कुछ फ्री में आपने इतना दे दिया उसको कि बाद में जब पेड चीज बेचने की बारी आए तो वो मना ही नहीं कर सके। जैसे छोटे जगहों में अक्सर आप देखते होंगे कैलेंडर चलता है, कपड़े का दुकान खुलता है तो कैलेंडर सबको दिया जाता है, LIC का कैलेंडर, इसका कैलेंडर, उसका कैलेंडर खूब जाता है, छोटे शहरों में खूब चलता है। वो कैलेंडर की महत्ता क्या है? एक तो प्रमोशन होता है, घर में लगा रहेगा, एक तो प्रमोशन है। दूसरा, जिसको कैलेंडर दिया ना, उस आदमी के दिल में अपने आप एक अच्छा भाव आ जाता है, अरे इसने मुझे फ्री में कैलेंडर दिया है। अगली बार जब भी उसको कपड़ा खरीदना होगा ना, वो कैलेंडर वाले के पास ही जाएगा, अरे इसने मुझे फ्री में कैलेंडर दिया था, बहुत अच्छा आदमी है, चलो इसी के पास चलते हैं। किसी ने LIC का कैलेंडर दे दिया ना, तो भैया इसी से LIC लेंगे, इसने मुझे कैलेंडर दिया था, बहुत अच्छा आदमी है। दिया है 5 रुपए की चीज फ्री में, लेकिन वो 5 रुपए की चीज फ्री की ताकत इतनी है कि सर आपको लाखों की चीज वो बेच देगा और आप हंसी खुशी खरीदोगे। वो फ्री की चीज की वैल्यू इतनी है। तो इसी तरीके से कोई प्रीमियम कस्टमर आपको लगता है ना, पोटेंशियल कस्टमर आपको लगता है ना, सर 18 रुपए का फेस वॉश देने में उसको क्या दिक्कत है? कोई 10 रुपए की चीज, 15 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज, 50 रुपए की चीज उसको देने में क्या दिक्कत है? आपके पास कंपनी के बहुत सारे आपको फ्री गिफ्ट मिलते हैं, वो फ्री गिफ्ट अपने घर में क्यों रखते हो? अपने पोटेंशियल कस्टमर को दे दो ना। आप जब 2 बार 3 बार 4 बार किसी को फ्री गिफ्ट दोगे और 5वीं बार जब अपना पेड प्रोडक्ट के बारे में उसको बताओगे, सर हंसी खुशी ले लेगा वो। आपको क्लोजिंग करने में ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी हंसी खुशी लेगा। क्यों? क्योंकि अरे यार 4 बार से मुझे फ्री प्रोडक्ट दे रहा है, कितना अच्छा आदमी यार, बता ना तेरा वाला क्या है, मेरे घर में जरूरत है, तू ही दे दे यार, मैं तेरे से ही ले लूंगा। ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो इमोशनल बैंक बैलेंस मतलब आपने उसके इमोशन में अपनी जगह बना ली। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर है, उसको फ्री गिफ्ट देने की आदत डालो। कंपनी से जब भी आपको फ्री गिफ्ट मिलता है, कभी अपने घर में मत रखो, ऐसे पोटेंशियल कस्टमर को दो, वो फायदे की चीज है। ठीक है सॉरी। 13वां पॉइंट है एसोसिएट योर प्रोडक्ट विद सोशल रेपुटेशन। अपने प्रोडक्ट को सोशल रेपुटेशन से ऐड कर दो, फिर आप उसकी मनचाही कीमत भी लो तो सामने वाला देता है। सोशल रेपुटेशन जैसे आईफोन एक सोशल रेपुटेशन का प्रोडक्ट है। आईफोन के ऐड आपने देखे होंगे टीवी पर या यूट्यूब पर या कहीं भी। सर उस ऐड में कभी भी आप नहीं देखोगे कि इसमें रैम इतना है, हार्ड डिस्क इतना है, स्क्रीन इतना हर्ट्ज का, ये कभी कभी वो नहीं बात करता। जबकि दूसरों MI, रेडमी या किसी भी दूसरे ब्रांड देखोगे, वो हमेशा इतने हर्ट्ज की स्क्रीन, इतना रैम, इतना ये, वो सब बात करते हैं। आईफोन कभी ये सब बात नहीं करता, कभी नहीं। वो इधर से उड़ाता हुआ इधर लाएगा आईफोन को, उधर से उड़ाता उधर लाएगा, उधर से उड़ाता हुआ हो गया ऐड उसका खत्म, यही ऐड चलता है उसका। सर वो ऑलवेज इमोशन पे काम करता है। जिसके पास आईफोन है वो गर्व की फीलिंग करता है, वो लगता है कि वो अमीर वाली फीलिंग देता है। सोशल रेपुटेशन जिसको दिखाएगा वो उसकी वाहवाही बढ़ जाएगी, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी उसमें। इसी तरीके से आप अगर अपने प्रोडक्ट को किसी तरीके से ऐड कर पाओगे, सर मेरा ये जो जूस है, आज के टाइम में हर अच्छी प्रोफाइल का आदमी सुबह सुबह उठ करके ये जूस पीता है। सोचो सर आप भी जब ये जूस पीकर फेसबुक पर अपनी फोटो डालोगे, क्या इज्जत बनेगी आपकी। ये बात अगर किसी को सिर्फ अपने मुंह से नहीं, आपने अगर उसका जहन में उतार दिया ना ये बात, सर उसकी कीमत 1500 नहीं 15,000 भी निकाल पाओगे आप। 15,000 भी दे देगा अगर किसी को ये फील करा दिया आपने कि सर हर हाई प्रोफाइल का आदमी सुबह सुबह ये उठ के जूस पीता है। सोचो आप भी पी करके जब फेसबुक पर डालोगे तो क्या इज्जत बढ़ेगी आपकी। माय गॉड, हो गया काम, हो गया काम। कोई फीचर फाचर बताने की जरूरत नहीं है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ड्राइव। 14वां पॉइंट है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव का मतलब जैसे समझ में आ रहा है, कार की टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। आपने कभी सोचा है कार की टेस्ट ड्राइव आपको क्यों कराई जाती है शोरूम में जाते ही? सर टेस्ट ड्राइव में उसका पेट्रोल भी लगता है, उसका गाड़ी भी यूज हो रहा है, उसका पहिया भी घिस रहा है। टेस्ट ड्राइव क्यों कराया जाता है? दरअसल टेस्ट ड्राइव एक ऐसी चीज है ना, जो गाड़ी का शौकीन आदमी होता है या गाड़ी लेने का जिसको मन है, और वो टेस्ट ड्राइव करता है, स्टीयरिंग पर बैठता है और डैशबोर्ड पे हाथ फेरता है, और जब चाबी लगा के आवाज करके वो गाड़ी शोरूम से बाहर निकालता है, सर उसी वक्त उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक सपने का निर्माण करवा देता है। ओह माय गॉड, मजा आ गया गाड़ी चला करके। अब वो जब घर जाता है तो हमेशा उस गाड़ी के बारे में सोचने लग जाता है कि ये गाड़ी चाहिए मुझे, ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। टेस्ट ड्राइव, ये पावर है टेस्ट ड्राइव की। आदमी के दिल में जगह बना देता है, आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन में एक सपने का जन्म करवा देता है, और वो सपना उसको पागल बना देता है उसको पाने के लिए। अरे यार वो टेस्ट ड्राइव लिया था, क्या स्टीयरिंग है यार, क्या स्मूथ है, क्या ड्राइव, क्या डैशबोर्ड, लेना है तो वही लेना है। उसको लेने का मन भी नहीं होता ना, लेकिन टेस्ट ड्राइव की वजह से अब मन बन जाता है।
बड़े बड़े मॉल्स में आप देखोगे, कई बार मैंने बिग बाजार में ये चीज ऑब्जर्व किया है। बिग बाजार में कई बार मैंने देखा कि कुछ नए नए जूसेस वो लेके लाते रहते थे और लॉन्च करते रहते थे। तो वो एक काउंटर बना के रखते थे साइड में, सर ये वाला जूस 1 कप आपको फ्री में पिलाते थे। फ्री में जो भी आ रहा है फ्री में क्यों पिलाते थे? अब उसमें जिसको पसंद आ गया, ओ माय गॉड 1 कप पे क्या जूस अच्छा लग रहा है, अब वो पूरा डब्बा खरीदेगा। आप वो पूरा डब्बा खरीदेगा, बजाय आप सोच के देखो, एक टेस्ट ड्राइव कराना, मतलब ट्रायल कराना उस छोटे से जूस का, बस उतना सा काम किया सेल्स पर्सन ने। दूसरा सेल्स पर्सन काम करता, वो जूस का ट्राई नहीं कराता, वो जूस के बारे में स्पेसिफिकेशन बताता, सर इसमें एप्पल है, इसमें मैंगो है, इसमें ये, इसमें विटामिन सी, इसमें विटामिन ई, आपका एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाएगा, ये 15 मिनट लगा करके उस जूस के बारे में एक्सप्लेन करता एक तरफ वो, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 मिनट में एक छोटा सा जूस को ट्राई करा दो। सर सेल किससे ज्यादा जल्दी निकलेगी, आप बताओ मुझे, सेल किससे जल्दी निकलेगी, आप मुझे बताओ। ट्राई कराने से जल्दी निकलेगी या एक्सप्लेन करने से जल्दी निकलेगा? मुझे बताओ जरा जल्दी चैट पे, ट्राई कराने से जल्दी निकलेगा या एक्सप्लेन करने से जल्दी निकलेगा? बताओ 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 बताओ। ऑफकोर्स ट्राई कराने से। तो आपके पास अगर ऐसी चीज है जो ट्राई कराने से सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए, क्या चीज है ये, ट्राई जरूर कराओ। अगर ऐसी चीज लेकर के घूम रहे हो ना, जो आदमी एक बार में फैन हो सकता है, कभी ये गलती मत करना कि आप ऊपर ऊपर से बॉटल दिखा करके उसकी स्पेसिफिकेशन गिनाते रहो, सर ये ऐसा, सर ये ऐसा, सर ये ऐसा। वो कहेगा अपनी बॉटल रख और निकल यहां से, वो यही कहेगा। इतना मत बता, बॉटल खोलो, बोलो गिलास मंगवाओ, सर उस गिलास में डलो, पी के देखो, क्या चीज है, क्या चीज है ये, बड़ा मजा आया पी करके। अब बताओ ना उसके बारे में, अब बताओ उसके बारे में, तब मजा आता है। 15वां पॉइंट है एक्सपैंडिंग लिस्ट। एक्सपैंडिंग लिस्ट, एक्सपैंडिंग लिस्ट। देखो एक चीज समझो, आप जिस धंधे में ना प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्रोडक्ट दोबारा आ जाएगा, लेकिन जिस धंधे में लिस्ट खत्म हो गया ना, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो गई ना, कस्टमर की लिस्ट खत्म हो गई ना, सर धंधा खत्म हो गया, धंधा खत्म हो गया, वो बिजनेस खत्म हो गया। दरअसल दिक्कत यह है कि लोगों की लिस्ट छोटी नहीं होती है, मेरी बात समझना ध्यान से, लोगों की लिस्ट छोटी नहीं होती है, लोगों के मन में रिजेक्शन का डर बड़ा हो जाता है। लोगों की लिस्ट छोटी नहीं होती है, लोगों के मन में रिजेक्शन का डर बड़ा हो जाता है, और ये रिजेक्शन का डर उनको मार डालता है, सर मार डालता है। एक चीज समझना, लिस्ट खत्म का मतलब अब आप जल्दी ही नेगेटिव होने वाले हो, अब आपके अंदर जल्दी ही नेगेटिव भावना का जन्म होने वाला है, अब आपको जल्दी ही चारों तरफ समस्याएं दिखने वाली है। सिचुएशन में समस्या, अपनी काबिलियत में समस्या, अपने शहर में समस्या, अपने कस्टमर में समस्या, अपने प्रोडक्ट में समस्या, अपनी कंपनी में समस्या, ये सब जल्दी ही अब दिखने वाला है, समझ जाओ, अगर आपकी लिस्ट खत्म है। जिस आदमी के लिस्ट पास लिस्ट भरपूर है, उसको ये सब समस्याएं दिखती नहीं है। देखो समस्या तो एक चश्मे के जैसा होता है जी, जिसको जिस तरह का चश्मा है उसको वैसी चीज दिखती है। किसी को अगर अच्छा वाला किसी ने चश्मा पहन रखा है तो उसको अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी, बुरा वाला पहन रखा है तो बुरी बुरी दिखेगी। पीले कलर का जिसने चश्मा पहन रखा है उसको पूरी दुनिया पीली दिखेगी, लाल कलर का किसी ने चश्मा पहन रखा है तो उसको पूरी दुनिया लाल दिखेगी। ट्रांसपेरेंट किसी ने चश्मा पहन रखा है तो उसको हर चीज रियल दिखेगा, किसी ने काले रंग का चश्मा पहन रखा है तो उसको पूरी दुनिया काला दिखेगी। इसी तरीके से लिस्ट जिस आदमी का खत्म हो जाता है, वो ऐसा समस्या का चश्मा पहन लेता है कि उसको हर चीज में समस्या दिखने लग जाती है। तो इसीलिए जब लिस्ट खत्म हो गई ना सर, तुरंत उसको रिफिल करो, तुरंत लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, लगातार लिस्ट बढ़ता रहना चाहिए। लिस्ट जिस दिन खत्म हो गया उस दिन आपका धंधा खत्म हो गया। लिस्ट लगातार एक्सपैंड करते रहो, लिस्ट खत्म धंधा खत्म, लिस्ट खत्म धंधा खत्म, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म, कस्टमर की लिस्ट खत्म, धंधा खत्म, चौपट, नेगेटिव हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, अकाल पड़ जाएगा सब कुछ का। 16वां पॉइंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है सर। हम जब लास्ट सेशन में बात कर रहे थे ना टेस्ट मनी की, रेफरेंसेस की, आप अपना सोशल मीडिया पर शेयर करो या अपने बारे में उनको शेयर करो, गूगल रेटिंग्स की हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में। सर वो चीजें कैसे होंगी अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, अगर आपका अच्छा सा फेसबुक पेज नहीं है, अच्छा सा लिंक्डइन नहीं है, इंस्टाग्राम पर आप नहीं हो, एक यूट्यूब चैनल छोटा मोटा नहीं है आपका, कैसे होंगी ये चीज? आज के टाइम में आप किसी को कुछ भी बताते हो ना, वो सबसे पहले गूगल करता है, वो किसी से पूछता नहीं, अरे फलनमा आया था, वो क्या कह रहा था, कैसा आदमी है वो सब नहीं हो गया, वो सब जमाना गया, वो सब जमाना गया किसी और से पूछने वाला। आज के टाइम में आदमी सीधा गूगल पे सर्च मारता है, तो जब गूगल पे सर्च मारा वहां नॉट फाउंड अगर आया, सर आपकी इमेज खत्म, आपकी इमेज उसी वक्त खत्म। तो अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया होनी जरूरी है। लोग आपके जाने के बाद आपको सर्च करते हैं, सर आपने कभी सोचा ना सोचा, लेकिन यह सच्चाई है। आप जब चले जाते हो कस्टमर के पास से, लोग
आपको सर्च करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपने जो पोस्ट डाला है उसके ऊपर कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके प्रोफाइल के बारे में लोगों ने क्या कह रखा है वो सब पढ़ते हैं।